नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की है, जिसे सच में कहते हैं किसी की चिता पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए गांधी परिवार के अलावा कोई मायने नहीं रखता, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके नाम पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। किस लिए? स्मारक बनाने को लेकर। लेकिन कांग्रेस का दरअसल सच क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले मुझे लगा था कि इस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से एक नई दिशा दी, वित्त मंत्री रहते हुए 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो वित्त मंत्री रहे। उस दौरान उन्होंने बेहतरीन काम किया। तो अब इस मुद्दे में अगर कांग्रेस थोड़ी बहुत राजनीति कर रही तो छोड़ देना चाहिए इसको। लेकिन कांग्रेस का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की कांग्रेस स्तर गिरता जा रहा है। इतनी बेशर्माई, निर्लज्जता जिसको कहते हैं, उस पर यह कांग्रेस पार्टी उतारू है। कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया स्मारक को लेकर। किसका स्मारक? डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने को लेकर। क्या कहा गया? सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, यह मैं आपको बताती हूं। उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और लिखा, आई एम राइटिंग दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेड डेमाइस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, apropos our telephonic conversation today morning wherein I made a request to hold Dr. Manmohan Singh's last rites which will take place tomorrow, that is 28 December 2024। मतलब ये कह रहे हैं इसमें कि हमने आपसे फोन पे बात की थी इस बात को लेकर कि उनका अंतिम संस्कार वहां पर किया जाए, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती वहां की जाए, जहां उनका स्मारक बनना हो, स्मारक की जगह तय कर दी जाए। सरकार ने जवाब दिया। सरकार ने कहा कि इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाता है, जगह अलॉट करनी पड़ती है और एलोकेट करनी पड़ती है, कई चीज़ें देखनी पड़ती, इसीलिए उनका जो बनेगा स्मारक वो बनेगा, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। तब तक निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सब कुछ क्लियर हो गया। खड़गे जी ने पहले बात की किससे? नरेंद्र मोदी से फोन पर। लेकिन फोन पर बात करने के बाद भी उनको चैन नहीं हुआ। उसके बाद एक लेटर लिखा गया। लेटर क्यों लिखा गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। लेटर लिखा गया और जो ऑल इंडिया कांग्रेस का एक्स का हैंडल है उससे इसे पोस्ट भी किया गया। फिर कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू की कि इतने बड़े राजनेता हैं, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, भारत के आर्थिक हालात में एक नई दिशा उन्होंने दी। तमाम चीजें कहीं कांग्रेस पार्टी कहती रही और कहा कि स्मारक बनना चाहिए, जबकि सरकार ने स्मारक बनाने से इनकार किया ही नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई चिंता है कि मनमोहन सिंह का स्मारक बने? क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई मनमोहन सिंह के कद के नेता के लिए परेशानी है? अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए दिल धड़क रहा है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सच में, जिसे कहते हैं ना चिता पे रोटी सेकना, वो शुरू किया था कब? महात्मा गांधी की हत्या के बाद। और कांग्रेस पार्टी ये काम आज भी बखूबी कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर रोटी सेक रही है दो तरह से। एक, मोदी को घेरने का, मोदी सरकार को नीचा दिखाने का कोई मौका ये नहीं छोड़ते, और दूसरी तरफ आप एक प्रधानमंत्री को सिख प्रधानमंत्री बोलकर आखिर आप क्यों प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम कर रहे हो? लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खत लिखा। साथ में आप जानते हैं जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, मीडिया एक तरह से वही देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने लिखा, आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार इस स्थान पर किया जाए जहां उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एक स्मारक बनाया जा सके। हमारे देश के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। ये कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। ये इनको अपमान लग रहा है।
7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो प्रोटोकॉल होता है पूर्व प्रधानमंत्री का, उस पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब वहां पर मौजूद रहे और ये कह रहे हैं कि ये अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश भी पढ़ा, उन्होंने शोक जताया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं अपमान है। अब इनको क्या मनमोहन सिंह की चिंता है? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है, तो कांग्रेस को दर्द सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। बाकी सबकी वो बेइज्जती करते हैं। आपको मैं कई उदाहरण दे सकती हूं, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की, जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे। 5 साल प्रधानमंत्री रहे थे गांधी परिवार के अलावा। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री था जो 5 साल तक अपने पद पर रहा। जब नरसिम्हा राव की मौत हुई, नरसिम्हा राव का निधन दिल्ली में ही हुआ था, उनका निधन दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार सोनिया गांधी ने दिल्ली में होने नहीं दिया। उनका शव कहां ले जाया गया? उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया। उन्होंने यहां पर अंतिम संस्कार के लिए जगह देने, मतलब सोचिए, स्मारक स्थल तो छोड़िए, अंतिम संस्कार करवाने से भी कि दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे। उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाया गया। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर कहां आया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है, जो मुख्य ऑफिस है, वहां पर आया। आधे घंटे तक कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का शव रखा रहा, उनका पार्थिव शरीर वहां पर रहा, लेकिन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, इजाजत नहीं दी गई कि वो पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाए, कांग्रेसी उसके दर्शन कर पाए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे ही नहीं खोलने दिए। इतनी नफरत करती थी सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से। बात व्यक्तिगत नफरत की यहां हो गई इंपॉर्टेंट। ये नहीं उन्हें लगा कि वो प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता थे, लेकिन उनको कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया। और वही कांग्रेसी अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है जो अभी तक का चलन चला आ रहा है। तो भाई आप एक बात बता दीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की मृत्यु भी दिल्ली में हुई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह से पहले अभी बात पहले नरसिम्हा राव की कर लेते हैं। 2004 में नरसिम्हा राव का निधन हुआ, तब क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई स्मारक बनवाया? स्मारक तो छोड़िए, जब कांग्रेस कार्यालय के अंदर एंट्री नहीं की तो स्मारक क्या बनवाएंगे? उनका स्मारक 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नरसिम्हा राव का स्मारक बनवाया। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेसी ये भूल गए हैं शायद, या गांधी परिवार की पूजा अर्चना करने में, गांधी परिवार की चापलूसी करने में वो ये सब कुछ भूल चुके हैं कि दरअसल उनका स्मारक नरेंद्र मोदी ने बनवाया, नरसिम्हा राव का। 2024 में भारत रत्न उन्हें नरेंद्र मोदी ने दिया, कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं दिया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही थी और 2004 में माफ कीजिएगा पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ था, लेकिन नहीं दिया। स्मारक नरेंद्र मोदी ने बनवाया और अब इनको दर्द हो रहा है कि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन क्यों नहीं दी जा रही। सरकार ने कहा है कि जमीन दी जाएगी, इसमें वक्त लगता है। और जब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनवाया, जिनकी मृत्यु भी, निधन भी मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ था, 2004 में हुआ था, उनका स्मारक बनवाया, तो क्या मनमोहन सिंह का स्मारक नहीं बनेगा? इन लोगों को पता था, कांग्रेसियों को, कि नरेंद्र मोदी ये स्मारक बनवाएंगे। इसीलिए क्रेडिट लेने की होड़ में, आगे रहने की होड़ में, क्योंकि इनको पता है बनवाएंगे, तो इनको है कि सिख वोट भी मिल जाए, थोड़ा जो सिखों में इनके लेकर नाराजगी, हालांकि सिख वोट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिख वोट नहीं करते कांग्रेस पार्टी को, वोट करते हैं सिख, तो वो वोट भी थोड़े मिल जाए। इस वजह से राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ। और यकीन मानिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई स्मारक दिल्ली में नहीं बनवाती, ये नहीं बनवाते। आप देख लीजिए ना इनका रिकॉर्ड। विश्वनाथ प्रताप सिंह की मृत्यु हुई, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2008 में दिल्ली में मृत्यु हुई, उनका स्मारक कहां बना है? प्रयागराज में बना है। क्यों दिल्ली में नहीं बना उनका स्मारक? मोरारजी देसाई का निधन हुआ था, निधन मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका स्मारक भी नहीं बना हुआ है। गांधी परिवार के लिए सिर्फ अपने लोगों का ही, संजय गांधी का स्मारक क्यों बना है? वो किस पद पर थे? किस पद की वजह से उनका स्मारक बना हुआ है?
क्या ये गांधी परिवार बता पाएगा? संजय गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे? क्या थे इस देश के, जो उनका स्मारक बना हुआ है? लेकिन गांधी परिवार के लिए अलग नियम है, बाकी के लिए अलग नियम। बस पूरी कोशिश ये थी कि नरेंद्र मोदी को किस तरह से घेरा जाए। अब इन्हीं के लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग सच बता रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि मेरे पिता के निधन के बाद सीडब्ल्यूसी ने कोई शोक सभा नहीं की। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के निधन पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। शोक संदेश का ड्राफ्ट मेरे पिता प्रणब मुखर्जी ने ही तैयार किया था। क्यों कहा ये? क्योंकि यहां पर आप किस लिए लड़ रहे हो दूसरी सरकार से कि भाई स्मारक बनवाओ, जो स्मारक बनवाने के लिए तैयार है, कह रही स्मारक बनेगा, उसमें आप राजनीति करो। अच्छा, स्मारक तो बनवाएंगे, तो आप यहां पे उनका क्यों कर रहे हैं अंतिम संस्कार, इसलिए आप राजनीति करें। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उसके बाद देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनके लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं बुलाई गई, शोक संदेश तक पारित नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इतनी नफरत रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आखिरी समय पे कहां चले गए थे? आरएसएस के दफ्तर में चले गए थे, या आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है आप कह लीजिए नागपुर में, वहां पर चले गए थे। उसको लेकर नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी में, और इसी वजह से उनका स्मारक क्या छोड़िए, ये सब चीजें तो शोक संदेश तक पारित नहीं किया गया, शोक सभा तक नहीं बुलाई गई, सीडब्ल्यूसी की बैठक तक नहीं हुई। ये बात शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही तो कहा गया वो राष्ट्रपति थे। अरे वो इतने बड़े नेता थे। तो उसी में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि भाई के.आर. नारायणन वो भी थे ना, उनके में लेकिन पारित किया गया था ये, तो मेरे पिता में क्यों नहीं? तो कांग्रेस पार्टी इस तरह का व्यवहार करती है। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर कोई मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है? गांधी परिवार। अब ये लोग कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का तो स्मारक बना, वहां पे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बना। क्या सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार है कि उनके ही स्मारक बनेंगे? क्या सिर्फ ये रजवाड़ों के खानदान के ही लोगों का अधिकार है कि उनके नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के और संजय गांधी, जो जिनका कोई रोल ही नहीं है, उनके बनेंगे? सिर्फ किस पद पर थे संजय गांधी? किस लिए उनका बना है? इस बात का जवाब कांग्रेसी देंगे? नहीं देंगे। लेकिन राजनीति करनी है, इनको शर्म नहीं आती। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता के लिए राजनीति कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसके बारे में कोई खराब बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं। यासीन मलिक है, उसको गले लगाया था मनमोहन सिंह ने, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, किसी की मृत्यु के बाद अब शरीर से ही सारी समस्याएं होती हैं, शरीर से अच्छा, शरीर से बुरा होता है। शरीर चला गया तो क्यों, लेकिन क्रिटिसिज्म तो मतलब कभी भी किया जा सकता है ना। कहा जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो चीजें तो कही जाएंगी ना। यासीन मलिक को गले लगाया था, वो दिन मुझे सारी अच्छाइयां, आर्थिक रूप से बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यासीन मलिक को गले भी लगाते थे, ये भी याद रखना पड़ेगा ना, ये तो नहीं भूल सकते। बहुत अच्छे काम किए, वो सब याद रखा जाएगा, लेकिन साथ में ये भी तो याद रखा जाएगा, और ये भी याद रखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकती है। चिता पे राजनीतिक रोटी सेकना जो कहा जाता है ना, ये कांग्रेस पार्टी इसमें एक्सपर्ट है, और पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। उसके नेता जैसे जैसे बयान दे रहे हैं, जो जो बातें कह रहे हैं, खासतौर पे ये लोग बेशर्मी की इतनी सीमा पार कर जाते हैं कि इनको ये नहीं लगता इनका इतिहास क्या है, ये भूल गए। बेशर्मों की तरह ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, ये फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि भाई आप लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उनका अंतिम संस्कार आपने दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, जबकि उनका परिवार चाहता था। स्मारक नरेंद्र मोदी ने बनवाया, भारत रत्न नरेंद्र मोदी ने दिया, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सोनिया गांधी ने प्रवेश नहीं करने दिया। इतनी नफरत। और अब क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसीलिए इनको मनमोहन सिंह के लिए स्मारक चाहिए, इसीलिए स्मारक की मांग कर रहे हैं। सोच रहे थे कि कहीं ऐसा हो कि वो तो बनवाएंगे ही, क्योंकि इन्हें पता है कि नरसिम्हा राव का नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में 2004 में उसका निधन हुआ, 4 से 14 तक यूपीए की सरकार रही, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बना। तो 2015 में नरेंद्र मोदी ने बनवाए। जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नरेंद्र मोदी स्मारक बनवाएंगे, इसीलिए क्रेडिट लेने के चक्कर में, सिर्फ क्रेडिट के लिए बेशर्माई भरी राजनीति ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आती। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि जहां पर शक्ति स्थल है वहीं पर इनकी भी समाधि बननी चाहिए, वहां पर इनका स्मारक बनना चाहिए। आप कौन है?
सरकार जगह देगी, सरकार तय करेगी, सरकार कह रही इसकी एक प्रक्रिया होती है, एक ट्रस्ट बनेगा, जमीन अलॉट की जाएगी, उसके बाद स्मारक बनेगा। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने नेहरू म्यूजियम बनाया हुआ था, सिर्फ नेहरू के नाम से। ऐसा लग रहा था इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। गांधी परिवार के लोग ही सिर्फ प्रधानमंत्री की श्रेणी में आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। तो नेहरू म्यूजियम था, नरेंद्र मोदी ने उसको किया ना प्रधानमंत्री म्यूजियम, तब भी इनको बहुत बुरा लगा था। और ये प्रधानमंत्रियों की धरोहर सजोने का नाम की बात कहते हैं। अब उस जो म्यूजियम है वहां पर सारे प्रधानमंत्रियों से जुड़ी चीजें हैं, उनकी यादें हैं, उनसे जुड़ी फिल्में चलती हैं, उनसे जुड़े आप पत्र हैं, उनसे जुड़े आपको किताबें मिलेंगी जो आप पढ़ सकते, सब कुछ है। और भी लोगों का है, जयप्रकाश नारायण का है, और भी लोगों का है, लेकिन पहले सिर्फ नेहरू जी के लिए था, सिर्फ नेहरू, और किसी के लिए नहीं। तो ये लोग ये बताते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक जीवन में जो आपके अपने रहे हैं या जो राजनीतिक रूप से आपके भले ही प्रतिद्वंदी हों, लेकिन उनके लिए काम नरेंद्र मोदी की सरकार ही करती है। वो कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के लोगों के लिए होगा जो कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसकी सोच, जिसकी मानसिकता ऐसी हो, वो कुछ और सोच नहीं सकता। खड़गे से लेकर जयराम रमेश से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अशोक गहलोत से लेकर सब राजनीति कर रहे हैं इस पे, और इन बेशर्मों को कोई शर्म भी नहीं आती। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कांग्रेस पार्टी का वाकई ये चेहरा है कि वो कह पाए कि आप ये काम करिए, आप मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाइए, उनका अंतिम। क्या कांग्रेस पार्टी को ये वाकई आपको लगता है ये बोलने का एक मॉरल राइट है उनके पास? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।